क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन 2007 में आया था और ये क्वेश्चन नंबर 62 है। तो हमें एक मैट्रिक्स P गिवन है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप 2x2 का, और आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज आयोटा और माइनस आयोटा, तो ये हमें निकालना है। तो अब पहले तो हम आइगन वैल्यूज का डेफिनेशन क्या होता है, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है तो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, अगर कोई आइगन वैल्यू इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उसका एक आइगन वैल्यू हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें आइगन वैल्यूज दे रखी है, क्योंकि ए 2x2 का मैट्रिक्स है तो इसके दो ही आइगन वैल्यूज हो सकती हैं, और जो दोनों आइगन वैल्यूज हैं एक आयोटा और माइनस आयोटा, दोनों ही हमें गिवन है। तो दोनों के करस्पॉन्डिंग हमें वेक्टर निकालना है। तो अगर मैं इसको आई से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये हो जाएगा, यानी कि ए, यानी कि जो प्री मल्टीप्लाई था आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो ये तो ए एक्स रहेगा, ये लैम्डा आई एक्स हो जाएगा, यानी कि ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। यानी कि हमें अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, यानी कि ए क्या है, मैट्रिक्स पी, और जो मैट्रिक्स पी हमें यहाँ पर गिवन है वो है हमें 0 1 -1 0। तो मैट्रिक्स जो पी है 0 1 -1 0, ये मैट्रिक्स पी है हमारे पास। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि लैम्डा यहाँ पर आयोटा ले लेता हूं मैं शुरू में, तो माइनस आयोटा हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स पे, क्योंकि आई ए का हो जाएगा, आयोटा आयोटा, यहाँ 0 0। फिर जब हम ए से माइनस कराएंगे यानी कि पी से माइनस कराएंगे, यहाँ पर मैट्रिक्स पी होगा, तो डायगोनल एलिमेंट्स में से ये एंट्रीज माइनस हो जाएंगी, यानी कि अब जो हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा वो होगा माइनस आयोटा -1 और 1। ये हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा x1 x2 इक्वल टू 0। x को हमने x1 x2 ले लिया। तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखिए 1 है, ये आयोटा है, तो मैं इस रो को 0 करना चाहता हूं, तो मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये भी माइनस आयोटा है, ये कब कैंसिल होंगे जब मैं सब्ट्रैक्ट करा दूंगा। तो मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कराता हूं, और ये हो जाएगा मेरा आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर -1, और ये -1 मिलके प्लस हो जाएंगे, ये +1 हो गया। और जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो हमें मिलेगा माइनस आयोटा 1 0 0 x1 x2। यहाँ पर मैंने एलिमेंट्री रोल्स ऑपरेशन लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि x1 मेरा पाइवट एलिमेंट है और x2 मेरा फ्री वेरिएबल है, यानी कि x1 इंडिपेंडेंट है। तो माइनस आयोटा x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, तो x2 इक्वल टू आयोटा x1, ये मेरा आ गया है। तो अगर मैं x1 को कोई वैल्यू चूज करूं, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शंस में है, तो क्या क्या चूज कर सकता हूं मैं, 1 यहाँ पर भी 1 है, यहाँ -1 है, और यहाँ आयोटा, यानी कि 1 -1 और आयोटा, तीन में से चूज करनी है मुझे, 1 आयोटा और -1। वैसे x इंडिपेंडेंट है, वो कोई सी भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन हमें अपना जो आंसर है वो गिवन ऑप्शन से मैच कराना है, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। अगर मैं 2 रख देता हूं x1 की जगह, तो आप देखेंगे वहां पर 2 कहीं भी नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहां से ऑप्शंस की हेल्प लेंगे। तो अगर मैं 1 पुट करता हूं तो x2 का वैल्यू आएगा आयोटा, अगर मैं 1 पुट करता हूं तो x2 का वैल्यू आएगा आयोटा। तो 1 और आयोटा कहीं हमें ऑप्शंस में गिवन है, 1 और आयोटा हमें इस ऑप्शंस में गिवन है, इस ऑप्शंस में। और अब ये देखते हैं कि आयोटा रखने से क्या आता है।
अगर मैं आयोटा रख देता हूं x1 की जगह आयोटा, तो x2 मेरा आएगा -1, तो आयोटा और -1, तो आप देख सकते हैं यहां पर आयोटा तो रखा लेकिन ये -1 यहां पर आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो डी डिस्कार्ड हो गया है। तो अब -1 पुट करके और देख लेते हैं। अगर हम यहां पर x1 की जगह -1 पुट करते हैं तो ये माइनस आयोटा आएगा, तो हमारा ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया है। तो अब जो हमें मिलता है वो हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो ए और एक बी। अब दोनों में हमने 1 वैल्यू पुट करा है x1 का, उसके करस्पॉन्डिंग i आया है। अब हम दूसरे के करस्पॉन्डिंग जो दूसरा आइगन वैल्यूज दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। अभी तक हमें a और b दोनों ट्रू चल रहा है, अब हम दूसरे के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो जो हमारा सेम रहेगा मैट्रिक्स पे, हमें ये गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिक्स पे गिवन है। अब जो दूसरा आइगन वैल्यू है वो माइनस आयोटा है, तो यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब यहां पर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p माइनस, क्योंकि माइनस आयोटा है तो ये प्लस आयोटा i x1 x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो p में डायगोनल पर आयोटा ऐड होगा, यानी कि आयोटा आयोटा, बाकी सेम x1 x2 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फिर से मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करा दूंगा, क्योंकि ऊपर आयोटा है, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो -1। अब मैं इनको ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा आयोटा 0 1 0 x1 x2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर x1 पाइवट एलिमेंट है, x2 फ्री वेरिएबल है, तो आयोटा x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, तो x2 इक्वल टू माइनस आयोटा x1। अब देखिए जो x1 का हमें वैल्यू पुट करना है, x1 का हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक तो है -1, x1 का जो हम वैल्यू पुट करेंगे -1 पुट कर सकते हैं, और आयोटा, तो उसके करस्पॉन्डिंग दोनों में देख लेते हैं, -1 और आयोटा। अगर मैं -1 पुट करता हूं, x1 की जगह -1 पुट करता हूं, तो ये मुझे मिलेगा आयोटा, जो कि उस हिसाब से मेरा ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। अब मैं आयोटा पुट करके देख लेता हूं। अगर मैं इसमें आयोटा पुट करता हूं, यहां पर x1 की जगह आयोटा पुट करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 यानी कि +1 यहां पर आएगा, तो ये आएगा आयोटा और 1। तो क्या आयोटा 1 जो है वो हमें दे रखा है, यहाँ पर आयोटा -1 दे रखा है, तो ये ऑप्शन बी भी अब डिस्कार्ड हो गया। तो ये डिस्कार्ड होने पर अब जो हमें बचता है ऑप्शन ए ही है, तो यानी कि हमारा जो करेक्ट चॉइस था वो ऑप्शन ए है। तो कभी कभी क्या करता है, हम 1 पुट कर लेते हैं, लेकिन पहले वाला तो ऑप्शन ठीक था, लेकिन दूसरे वाले में वो माइनस, क्योंकि फ्री वेरिएबल है x1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसको हम कोई सा भी वैल्यूज दे सकते हैं। तो जब हम कोई सा वैल्यू देंगे तो वहां पर अगर यहाँ पर सपोज करो वो आयोटा यहाँ पर भी दे देता है और यहाँ भी आयोटा, और यहाँ पर चेंज कर देता है एंट्री, तब हमें सोचना पड़ता है कि हाँ ये वाला होगा या ये वाला, फिर हमें पूरा सॉल्व ही करना पड़ता है और देखना पड़ता है। तो ये इसमें ध्यान रखेंगे।